हुए आज आपके साथ हूं। जब हमारे जिले की स्थापना हुई थी उस समय हमारे समक्ष बहुत सारी चुनौतियां थी। चुनौती थी यहाँ पर जिला कार्यालय, एसपी कार्यालय, विभिन्न विभागों के कार्यालयों की स्थापना करना। चुनौती थी यहाँ पे सभी अधिकारी कर्मचारियों को अपने अपने कार्य व्यवस्था लगाना। चुनौती थी हमारे पास सभी लंबित कार्यों की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से हम लोग बने थे, संगठित हुए थे, झुंझुनू और सीकर, वहाँ से प्राप्त कर इसको ऑपरेशनल करना। और चुनौती थी सभी आपकी परिवेदनाओं को सुनकर उसका निस्तारण करना। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हम इन सभी चुनौतियों को अपने अधिकारी कर्मचारियों और आपके सहयोग से सफलतापूर्वक प्राप्त कर चुके हैं और आज हम अपने जिले को पूरी तरह ऑपरेशनल कर चुके हैं। इसका सिंबॉलिक प्रदर्शन आज आप देख चुके हैं कि किस प्रकार गणतंत्र दिवस पे हमारे साथी अधिकारी कर्मचारी, विद्यार्थी, शिक्षा विभाग, पंचायत राज, नगर परिषद, इन सभी ने मिलजुल कर अपने कार्यों का प्रदर्शन किया है, जो कि हमारी सफलता की कहानी को प्रदर्शित कर रहा है। अब हमारा भविष्य, हमारे से बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित किए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जिनकी मंशा है कि जो देश हमारा है वो 2047 में विकसित भारत श्रेणी में अव्वल दर्जा प्राप्त करे, वो विश्व के सभी देशों में अव्वल दर्जा प्राप्त करे और 2047 में हमारे देश की समृद्धि का गान विश्व भर में हो। इसी श्रृंखला में माननीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हमने भी हमारे जिले की 160 पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हर पंचायत में जन जन तक पहुंचाया है। 6 शहरी निकाय परिषदों में भी इस यात्रा का संपादन किया गया है। मुझे आपको बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि इस संकल्प यात्रा में हमारे जिले के 5 लाख लोगों ने भाग लिया और लगभग 4 लाख लोग किसी न किसी तरीके से लाभान्वित हुए। चाहे वो हेल्थ कैंप्स आयोजित किए गए, चाहे उनका टीबी चेकअप किया गया, चाहे आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से उनको संपादित किया गया, विभिन्न योजनाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनाओं में पंजीकरण किया गया और गैस कनेक्शन वितरित किए गए। हमने कोशिश की कि हम इस विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचा सके। और ऐसा नहीं है कि ये यात्रा जो हमारी 26 जनवरी तक थी वो यद्यपि खत्म हो चुकी है, लेकिन जन कल्याण के सभी कार्यों में हम अपनी प्रतिबद्धता के साथ लगे रहेंगे। हमारा जिला विकास कर रहा है। हमने अपने जिले के लिए बहुत सारे ध्येय और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। हमारी शिक्षा, जिसमें हम बच्चों के हेल्थ चेकअप्स, पोषण, फिटनेस और उनकी डिजिटल एजुकेशन की प्रगति को अपना लक्ष्य बनाएंगे। हमारे अस्पताल जो लगभग 200 हमारे पूरे जिले में पीएससी, सीएससी, जिला आदि अस्पताल है, उनमें सभी सुविधाएं उपलब्ध हो ये सुनिश्चित करेंगे। बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था हो ये सुनिश्चित करेंगे। जेनरिक दवाइयां हमें सुलभ हो सके उसके लिए जन औषधि केंद्र खुलवाने का प्रयास हम कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारा क्षेत्र वन संपदा में उच्च कोटि का है। पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए हमने पर्यटन की योजना बनाई है। धार्मिक पर्यटन का भी हम फोकस कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारा औद्योगिक विकास हो इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं और विभिन्न प्रकारों के उद्योगों की स्थापना के लिए रिको इंडस्ट्रियल एरियाज को शीघ्र अतिशीघ्र विकसित करने की योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। जन कल्याण की योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, हमारा सभी
ओर से ये ध्येय है कि हम हर प्रकार से जो हमसे एक्सपेक्ट किया गया है, जो हमसे उम्मीद लगाई गई है, उस उम्मीद पे खरा उतरे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो संदेश है कि सुदृढ़ प्रशासन, पारदर्शी प्रशासन, उत्तरदायी प्रशासन, उसको हम क्रियान्वयन करने में अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे। हमारा पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती से ये सुनिश्चित कर रहा है कि आपको सुरक्षित माहौल मिले, अपराधों पे नियंत्रण हो और हम स्वयं अपनी सुरक्षा की भावना से उत्प्रोत हो। कुल मिलाकर हमारा ये ध्येय है कि आपका जीवन विकासशील हो, आपका जीवन सुखमय हो। इन्हीं सभी भावनाओं के साथ जब मैं सोचती हूँ तो कुछ पंक्तियां मेरे दिमाग में निकल आई जब हम इस यात्रा पे निकले, इस नव जिले की स्थापना से लेकर आज तक की कहानी में। तो ये लाइनें इस प्रकार से हैं कि निकले थे हम घर से तब मंजिल बहुत दूर थी, निकले थे हम घर से जब मंजिल बहुत दूर थी, ठाना था मन में कि ना रुकेंगे ना थकेंगे, ठाना था मन में कि ना रुकेंगे ना हटेंगे, कर्तव्य के मार्ग से कभी ना डिगेंगे, कर्तव्य के मार्ग से कभी ना डिगेंगे, असत्य के सामने कभी ना झुकेंगे। वतन की राह में मर मिट भी गए अगर हम, वतन की राह में मर मिट भी गए अगर हम, तो हमारे कदमों के निशान दास्तां हमारी बयां करेंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें मैडम साहिबा का। बहुत ही शानदार उद्बोधन, प्रेरणादायी उद्बोधन, और वो सपने जो इस नीम का थाना के लिए हैं, उनका बखूबी आपने वर्णन किया। अब अवसर है उन वीरांगनाओं के सम्मान का